Namaskar, a very warm welcome to the first interview of the Tarani Network with Mrs. Kamal Kapoor, who started the Happy School many years back. And we feel very proud and very privileged to be here with her to understand how, elders can do such wonderful work instead of feeling that the society doesn't need them. So Mrs. Kapoor is a prime example of her contribution to society, engagement with everyday life in a very, very healthy and happy way. So I have my colleagues here who will take forward the conversation with her and will share about the Tarani lyrics. तो बिंदिया से आपने सुना कि हम लोग आज मिसेस कमल कपूर से साक्षात्कार लेने आए हैं, उनसे बातचीत करने आए हैं और कुछ जानने आए हैं। मेरे साथ हमारी तीसरी मित्र अंजलि भी है। अंजलि, बताओ आज के बारे में क्या कहना चाहते? पहले तो मैं तारिणी के बारे में थोड़ा कहना चाहूँ कि जो नेटवर्क हमने शुरू करा है इसलिए तो कि हमारे देश में जो है एल्डर्स या सीनियर्स की आबादी बढ़ती जा रही है। आने वाले सालों में दिस विल रीच अप टू 300 मिलियन और होम्स जो है सोल्यूशन नहीं है एल्डरली केयर का। तो हम चाहते थे हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें घर में, स्कूलों में जाके बच्चों से बात करें ताकि वो जो एल्डर्स हैं उनकी अहमियत समझ सके और उनको सपोर्ट दे चल सकें जो उनको चाहिए। और हम इसी जो हमारा काम है उसके दौरान हम चाहते हैं हम कुछ ऐसे एल्डर्स से मिले जो बहुत इंस्पिरेशनल हो, जो बाकी एल्डर्स को जैसे बिंदिया ने कहा बता सके कि ये एक सिर्फ उम्र है, दैट एज इज जस्ट अ नंबर, बट यू कैन डू एनीथिंग एंड मेनी थिंग्स एट दिस एज। बिल्कुल तो सही। इसी के लिए हम आज मिसेस कपूर से मिलने आए। तो चलिए अब हम मिसेस कपूर से सुनते हैं उनकी दास्तान, कैसे शुरू हुआ हैप्पी स्कूल्स, द हैप्पी स्कूल। जरा हैप्पी स्कूल बहुत बहुत साल पहले 1996 में शुरू हुआ था। मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, मैं टीचर नहीं थी कभी भी, बाकी नौकरी कर रही थी। लेकिन ये जब सिल्वर रोक अपार्टमेंट्स हमारे घर के सामने शुरू हुए तो मैंने 3-4 बच्चों को देखा जो गंदे फिर रहे थे, वर्कर्स के, लेबर के चिल्ड्रन, और नाक बह रहा था, गंदे कपड़े नहीं पहने हुए थे, तो वो घूम रहे थे। मैंने उनको बुला दिया और अपने घर में रख के उनको मेरे लॉन में पढ़ाया, बचाया, उनको कपड़े दिए, उनको नहलाया, खाना दिया। तो देखा कि फिर मैंने प्लेट देखे एक इनको, तो बोलते कि देखा मैंने बहुत इंटरेस्टेड थे उसके लिखने में और पढ़ने में। तो मैंने बोला अच्छा आप कल भी आ जाना, और उनको खाना दिया। तो वो घर में जाके बताए बाकी बच्चों को, तो वो कल नेक्स्ट डे दे वर 10। हाँ, ऐसे बढ़ते गए तो मेरे लॉन में 25 आके भर्ती हो गए, जो मैं और उससे ज़्यादा बिठारे करती थी। हाँ, लेकिन जैसे जैसे 25 आ गए उसके साथ वॉलंटियर भी बढ़ते गए। अच्छा अच्छा। नेबर्स जो आस पास आके पास कर रहे थे वॉक करके देखे ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो मैंने बोला पढ़ा रही हूँ इनको, हम पढ़ा सकते हैं? ऐसे ऑफ कोर्स। अब खाना ले आ सकते हैं? ऑफ कोर्स। तो ऐसे ही शुरू हो गया। बिफोर आई न्यू इट वी हैड टू मूव आउट टू द हेड ऑफ द रोड, जहाँ पे हम लोग के 100 बच्चे हो गए। 100 बच्चे हो गए वहाँ पे, और रोज कोई ना कोई खाना लेके आता था। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर, आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो हु, पर रोज बच्चों को खाना मिल जाता था। उनके कपड़े आ जाते थे, सब लोग आके कपड़े डोनेट करके जाते थे, जूते डोनेट करके जाते थे। एंड द बेस्ट पार्ट, जो सड़क पे एक हेयर ड्रेसिंग सैलून की, ब्यूटी पार्लर की लेडी थी, वो आके अपनी हाई कैमी लेके आए, अपने सारा सामान लेके आए, सब बच्चों को हेयर कट भी करा दे। अरे वाह, वो तो दे ऑल लुकिंग नीट एंड क्लीन। कोई आके कपड़ा थान दे के गया मेरे को कि यूनिफॉर्म जिनके बना दो। तो टेलर तो भी मिल गया कि हाँ एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हम उनका कपड़े भी बना देंगे। कपड़े आ गए, जूते आ गए, वो आ गए, सब आ गए। तो लाइक अ प्रॉपर स्कूल। बट डबी में बैठ रहे थे, मेरे घर से रोड कार्पेट आ जाता था, बैठ के वो लोग करते थे दरी पर बैठकर। सडनली किसी के फादर की डेथ हो गई, वो तो कुछ करना चाहते हैं, अब क्या करें? ऐसे मेरे को टेबल्स एंड बेंचेस चाहिए, बच्चे तभी पे बैठे हैं। विद इन अ वीक तो बेंचेस एंड टेबल रखा सड़क पे ही, टेबल बेंचेस बन प्रॉपर स्कूल ओवर देयर। वहां से बढ़ते बढ़ते बे 100 जब हो गए तो देन लोग कंप्लेन करने लगे कि चोर होता है या हम लोग सो नहीं सकते हैं, ये वो। तो डीएलएफ ने हमें मूव किया ग्रीन बेल्ट। अच्छा। तो ग्रीन बेल्ट में हम लोग थे वहाँ पे फॉर लास्ट 7 years।
बट बीच में क्या हुआ कि एमसीजी ने कहा कि ग्रीन बेल्ट को हटाओ, क्लियर करो। तो डीएलएफ हैड नथिंग, दे हैड टू मूव अस। तो अपना ट्रैक्टर लेके आए, हमारा सारा सामान उसमें डाल के विदाउट टेलिंग अस व्हाट्स हो, एंड वांटेड टू थ्रो इट अवे और मूव इट अवे। Suddenly somebody saw it, one of our volunteers, and said कि एक तो ये कर रहे, फेंक रहे आपका सामान। One call I made to one volunteer, सारे volunteers आके इकट्ठा हो गए, and फिल्मी standing in front of the tractor, हमारे ऊपर चला के जाओ। With the four fellows got so घबराहट, they left everything back and went away. Since then there were no disturbance, and we carried on till 2017 we came here. That's तो मतलब सरकार ने एक उस एपिसोड के अलावा जो एक घटना हुई थी जब हटाया आपका सामान, उसके अलावा कभी कोई तकलीफ किसी ने भी नहीं पहुंचाई, सोसाइटी ने और उनका फैग ने? CEO ने जब देखा, she was going to फरीदाबाद to work every day. ओके, तो उसने देखा कि हम ग्रीन मेल में बैठे हैं, कि वेरी इम्प्रेस, तो बहुत अच्छे से बैठे हो। So when we asked for a building, she recommended and said, please आज ही आ जाओ, मेरी ट्रांसफर होने वाली है, मैं हवन कराऊंगी आपको। She did the हवन, made us stay here in the school and went off. There have been so many miracles in the school, I can't tell you. One after another, one after another. When I used to go for a walk, मैं बोलती थी मेरे को ये स्कूल मिलेगा। अब सब बोलते ऐसे कैसे मिलेगा, ये तो गवर्नमेंट स्कूल है। ऐसे नहीं, एक दिन मैं यहाँ पर बैठूं। And sure enough, they gave us this school. So, and it was brand new, but कुछ भी नहीं था इसमें, just bare wall. सब कुछ हम लोग ने बनवाया इधर में बैठे। And then we are still here. Luckily, 2 or 3 people decided to throw us out, but was settled out over here. सेम आपने काफी चैलेंजेस और सपोर्ट की बात करी है। You got a lot of support and things just keep happening, you know, in a positive way for you. कभी ऐसे moments आए थे when you felt के I need to give up, मैं थक गई? Never. Because thing miracles kept happening one after another. ऐसे कोई दिन नहीं था जब हमने खाना नहीं मिलता था, कोई दिन नहीं था जब हमें बच्चों को चीजें नहीं मिलती थी। तो why should I give up? अपने आप जब बोर है तो why should I give up? And volunteers kept coming. कोई डांस सिखा रहा है, कोई गाना सिखा रहा है, कोई पोएम बता रहा है, कोई एक्टिंग करा रहा है। And there was one teacher, Mrs. Oberoi, who came in after teaching 34 years in DPS. She was a really experienced teacher. उसने आके तारा सेटअप कराया like a proper school. And we had an annual day out on the street. सब रास्ते पे ही हम लोग ने annual day कराया. She made the costume. सारे volunteers ने costume बनाए, कोई couldn't afford to buy them. सारे बना के proper we had an annual day, we had a sports day. Doctors आके देखे थे, चेकअप करा देते थे. Everything that the normal school has, we had right on the street. And of course, when we went to the green belt, और भी बढ़ गया काम. So by the time we came to the building, we had 250 children. 250 बच्चे? 250 बच्चे थे. Mrs. Oberoi also joined after retirement, right? After retirement, she was there for about 32 or 34 years. She retired and then came to us. And she was such a wonderful person, lived in F block. Used to walk here and walk back. She was 70 plus. And in summer, she used to go off to Simla in a house there. She would sit and knit for the children. वो गरम बनियान कि कोई बच्चा ठंड में नहीं रहे. So we had volunteers like that who would just think पूरा commitment. not Committed volunteers, not whimsical. sorry, But not moody whimsy. No, committed volunteers. absolutely committed volunteer. So I have nothing to complain. We had you have pets. And I just wanted to know कि आप बहुत बदलाव आया होगा बच्चों की ज़िंदगी में, पेरेंट्स की ज़िंदगी में, तो कुछ उसके बारे में और कोई ऐसी एक या दो बच्चों की बातें जो आपको कुछ मेजर बदलाव आया जो आपके दिल को छू गए, जो अभी तक याद है, या कुछ बहुत कुछ कर पाए वो बच्चे जो ना आपके साथ पढ़ के गए, क्योंकि इतने सालों से आप पढ़ा रहे हो, बच्चे अलग अलग जगह पर होंगे, जस्ट समथिंग ऑन दोस. First and foremost, the children who came here, when they first came, we had to literally invite them in with the khana and all. Because parents would not allow them, especially girls. उनको तो काम करना जी, हमारे साथ झाड़ू पोछा कराना है, करना है काम. So with great difficulty. Then I said, what are you worried about? कि नौकरी नहीं मिलेगी इनको, पैसा नहीं मिलेगा.
So we had a special training program to teach them how to look after kids, how to lay the table, how to look after the house. So all of them got such good job after being there just for training. So then after that, the parents had nothing to object to. So the girls started coming in also. Boys, itni change आई when we asked one of them when he came in कि आप क्या बनना चाहते हो? His father was a guard. मैं guard बनूंगा. After a few months in the school, you ask the same boy the question, क्या बनना चाहोगे? मैं तो pilot बनूंगा. Who changes like that in their thought, in their action, their dirty clothes that they used to wear were now all sparkling. If you see all the children, they look so bright and, beautiful, I would say the word. All very nice. And after you ask him about the past students, normally what we do is some students are sponsored after class 5, as a Lunia primary school up to 5. So many of the children are sponsored into private school. So some children have been sponsored by our own teachers. So one of the teachers sponsored a child and in a hotel management course. In fact, two of them went to hotel management. And they were working at the Taj, He would stand in the corridor in a Taj carpet, got a job at the Taj and standing there. The other one got a job in, I think he got it in, what is this one? I forget the name of the hotel, but also in a hotel. But he didn't like the hotel job, so he moved into Cognizant. Keep working there. Then we had so many other children. One more used to come to the school when we were out in the green belt. वो कुत्ता घुमाता था. He said, can I come and sit down for a few hours at the chair? He was such a bright boy that we had to move him. We knew 0 when he came. From there, we had to move him to 1 class, 2 class, 3 class, 4 class. So quickly, we had to move him. When we came here, he went into class 5. So we had to leave करके हम लोग ने उसको दूसरे स्कूल में डाला so that he could complete his education. Then he went in for Chinese translation and he became a Chinese translator, earning 50,000 rupees straight away. And he was still Kutta Gumata tha yahan pe Silver Oak Way. Then one thing would really touch me and I can't forget is when we had our annual day, one of our children came to me and handed me an envelope. I said, what is this? 5,000 rupees का चेक दिया मेरे को. आपने हमारे लिए किया है, आप दूसरों के लिए की. It was really that pass on the good word. That's right. So important. That learning that they got was so good. The other day I met a boy who came. He was with me. Can you imagine class 5? Now he's about, must be in his 20s or 30s or whatever. I didn't recognize him. He came and touched my feet. And he said, आप पहचानते नहीं हो मेरे को, मैं तो ये हूँ. I said, okay, good. He said, I heard your car needs repairing. I have come for that. I'm a mechanic. I don't want your money. I just want your blessings. Beautiful. So things like these are really... ये तो जो है, do you think your work has also encouraged the elder community around? We had all volunteers were seniors. Okay. All our volunteers were seniors except for 1 or 2 of them. Yeah, but most of them were seniors. In fact, Mummy Logra, she is a senior person. Just till 2 years ago, she was still with us. Okay. And she now does knitting, which is not allowed to get out. She does knitting for the Jawans. Knitting caps and knitting mufflers and sending them to the Jawan. There's another senior who's been with us right since the beginning. She teaches moral science to children, slokas, Sanskrit slokas. And she's been with us right to, she used to give milk to each child before. He did दूध पिलाना है बच्चों को. Then we told her दूध giving is quite a hassle. इतने बच्चों को 250, 300 हो गए थे. So then आप केला दो, which is still giving kelas every week to the children from those days. Like that, there are so many seniors, मैं क्या बताऊँ आपको, who are still active with us. And मतलब आप एक वो मीडियम बन गई उनके लिए करने के लिए, क्योंकि करने की बहुत इच्छा होती है सीनियर्स को, बुजुर्गों को, लेकिन कहाँ जाएं, तो एक चांस मिल गया उनको. सबके पास में, most of them living around here. So that became a very good
तो मैम ऐसा काफ़ी बार होता है, जैसे अंजना ने कहा कि कुछ करना चाहते हैं बड़ी उम्र के लोग भी, पर एक हेजिटेशन होता है, एक ब्लॉक होता है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? व्हाट वाज योर एडवाइस? कहीं ना कहीं जुड़ जाओ, कुछ ना कुछ करो। घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आज इधर दर्द होगा, दूसरा दर्द होगा। जस्ट कहता हो, आई एम 81, आई एम स्टिल ड्राइविंग माई सेल्फ टू स्कूल। I drive myself to school, drive back, just to do something. I may not, I have two principals for both school. इधर भी principal है, उधर भी principal है. But I still come every day, just to see what is happening, and as you can see, काम काफी हो जाता है. मतलब एक पर्पस मिल जाता है ना लाइफ को, एक शेड्यूल डिसिप्लिन आ जाता है कि आज ये करना। Somehow सबको they have a lot of respect that they feel कि आप नहीं आते तो स्कूल खाली खाली लगता है, तो you must come. So I'm here every day. Ma'am, if you can go back to your 50-year-old when he started the school, assuming you're around that much, आप अपने आप को क्या बोलना चाहोगे, या anything is to do differently, या कुछ भी एडवाइस अपने आप को देना चाहो करता? ये रख गई। सॉरी, नहीं, मैं उस टाइम की बात मैं अगर करूँ तो मैंने कभी पढ़ाया नहीं था, कभी मन किया नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड वाज माय बिगेस्ट सपोर्ट। ही सेड यू कैन डू व्हाट यू वांट। शुरू किया, कोई बात नहीं, करो, बट ओनली वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, नो आस्किंग फॉर फंड फ्रॉम एनीवन। यू आर नॉट टू गो विद अ बेगिंग बोल आइदर टू योर चिल्ड्रन, टू योर सिबलिंग, टू एनीबॉडी। आप में आप आ जाए तो वेल गुड, एक्सेप्टेड, बट नॉट टू हैव फंड रेटिंग, नॉट टू हैव एनीथिंग। ऐसे ठीक है, जितना देर चलेगा डू इट। नेवर न्यू, नेवर इमेजिन कि ऐसा बड़ा हो जाएगा स्कूल। इतने साल चलाओ। नहीं, वो कहते हैं ना कि जहाँ नारायण होते हैं वहाँ लक्ष्मी अपने आप आती है, तो साथ में चलते हैं दोनों। So many 30 years, I'm 35 years, I've never felt the need for funds. टीचर्स के लिए we were feeling कि अभी टीचर्स रखने चाहिए, वॉलंटियर्स पे काम नहीं चल रहा है। Since there are 2 sections in each class, so we need teachers. तो टीचर्स की सैलरी कहाँ से आएगी? कोई भगवान ने बता दिया। हाँ, सब इंतजाम होता है। and came and said कि I will look after the teacher. He will pay it. The teacher, he will still pay for the teachers. We have about 25 of them, and just now we were calculating. Every year we give them an increment of 1,000, and we give them a bonus of 1,000. Because most of these teachers are from the same background children. They're from the neighboring area. Somebody's husband is the driver, somebody's husband is something else. So cook, things like that. So we will encourage them and train them here, and they're all doing an excellent job. Hanu ma'am, आपका क्या dream है for the school? 10 years from now, where do you see the school or the children? Just growing and growing. That's my dream. The children should grow, फ्लरिश। flourish, and with knowledge. With knowledge, not empty, with lot of knowledge. So that's the main key. That's my focus, because when I joined, the children were really, really, I would say they had no knowledge कि उनका country क्या है, तो they used to say Chakarpur, Sikandarpur, like that. So where from that we have reached where they can tell you where are all the refineries, petroleum refineries also they can tell you now. So that's the change. So I want them to grow a lot. Please also tell us something, this partnership bridge that you have made, between the people who are contributing and the volunteers, and the government is also putting in, and the personal tremendous effort. So how have you been able to create that bridge? When we started the school, maybe 18, 19 years ago, that time government's involvement was very absolutely zero kind of a thing. There used to be only one teacher or two teachers. When ma'am started, there used to be no one in the school, in fact. We had the all possession of the school. But slowly, they gave a headmaster here. And that one teacher was, so we were left to do everything. But now, slowly, last 10, 12 years, we have got a government staff around 8 to 10 are there. Continuously, 8 to 10 are there. So they are managing all their admin stuff. Now, a lot of administration work goes into the government job. They have to keep a lot of statistics, reports and everything. And then regularly the food started coming, and that which comes from ESCON, and very good food they send.
And the books started coming. All the children have got their books from the government. And for the uniform also, they get the half the money from the government into their account. All the children have got their bank accounts. बड़ी तो बहुत अच्छी बात Big achievement by the government. We also help them to do that. And every child has got a school code. Once you give that school code, everything will open up. With every little thing about their Aadhaar card, their PAN card, their date of birth, all details will come out. So that's one big achievement done by government, and our children are getting the benefit of that. So now if the child is enlisted here in our school, by chance it goes to Bihar or Bengal, their registration number will say, okay, you are in the government school, you will have to go to the government school, take the admission there. So they can't do the duplicate this thing in the other schools. unique data for every child. It is a tremendous task. It's a big support. Yes, there is support. There's no doubt about it. Big support by all. On our own, we've done insurance for every kid. Yeah. Oh, every child is insured if they get caught in school or whatever. The insurance company takes care. Any accidental thing we get. तो इसमें इंश्योरेंस कंपनी का कुछ CSR में वो रहा यही आने हैं आप लोगों ने प्रॉपर पूरा कराया अच्छा अच्छा हम आपके नज़रिए में आजकल जो हमारे सीनियर लोग हैं उनकी मेन नीड्स क्या है उनको किस तरह का सपोर्ट की ज़रूरत है मेन नीड ये है कि इससे सबके बच्चे आई थिंक आप बाहर है most of the people children are out so it's a great thing when there's somebody ill किसके पास जाए कहाँ जाए like recently my husband has been quite ill so of course I had people who would come and help me my children are both abroad but the thing is ki I was suddenly feeling it's supposing anything happens to any one of us where will I go alone if something who do I contact I need to contact the doctor, I need to contact ambulance, I need to contact a priest or cremation के लिए कहाँ जाऊँ मैं? So there should be one agency to go where one can go. I asked RWA, they had no answers. Nobody's replied to me yet. Another thing which I find, which I am feeling is, I wanted verification for my attendant for my husband. Nobody can do that for me. तो RW पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराती अटेंडेंस इधर नहीं RWA नहीं कराती है हमारे ये तो नहीं कराते खुद कराने पड़ी दैट्स सर हमारे यहाँ तो RW कराती है इधर भी इधर नहीं कर रहे 10 लोग अब रास्किल ने भी कराओ दे ऑल से जैसे हम हेल्प करेंगे nobody bothered to help the attendant is from Ayanagar so they said you have to go to Ayanagar I said okay we'll go to Ayanagar he went to Ayanagar paid 500 rupees there for the verification हुआ नहीं you have to go to some other place because Ayanagar is not under your address. So we are just roaming around for the last 4 months. Who to help us with all that? What about the police authorities? Normally police also has a register of elders. No, we don't have anything yet. They're supposed to have it. Yeah, we don't have anything yet. You're supposed to go and register at the post office, at the police station. We've done that. But they said नहीं हमारे Didn't receive a card or any. इधर नहीं होगा आप उधर जाइए करने के लिए I said I'm sorry we can't go there you have to register here पर नहीं करते इधर ये तो बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ना यही प्रॉब्लम्स है इस तरह की हाँ and there are many like us there are so many seniors living here और बढ़ते ही जाएंगे बढ़ते ही जाए so we need a proper agency to look after the seniors problem RWA as you said you approached them तो उनके वो कुछ roles play कर सकते हैं इसमें नहीं करते हैं ना and like the roads are not all clean properly the things that we keep complaining but कुछ होता ही नहीं है now they say I have a garden I have a lot of weed trimming to do and things where do I throw it एक जगह दी थी हम लोगों के इधर फेंकना I said okay उधर फेंकना the person who lives there said मेरे घर के सामने मत फेंको कहाँ फेंको फिर क्योंकि RWS करती क्या है सॉरी RWS फिर करती क्या है कुछ नहीं बस पार्टी करवाई रहती दिवाली पार्टी होली वाली पार्टी अभी होने वाली है दिवाली के लिए आ जाओ बाकी इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम करते हैं RWA instead of having one big program they had 2 programs half of them decided to have it with our school the other half decided to have it in the park I mean what sort of an RWA so welfare जो है resident welfare में W में welfare missing है actually absolute आपके यहाँ सीनियर सिटीजन फोरम नहीं है They should be because that is they tried one good choice to start a thing like that.
There's a club recently opened in the plaza for teenagers, but hardly anyone goes. Hardly anyone. मेंबरशिप भी होगी ना? Membership है उसकी, but आते में तो कोई आता है तो 4-5 people. तो 4-5 people जाने के लिए क्या फायदा है? असल में क्या है, जो बहुत सीनियर होते हैं उनको घर से बाहर जाने में का मन भी नहीं करता है, तो उनको लगता है करने और जाए भी कैसे? और ऐसे क्लब जैसे जगह में वो पसंद नहीं करते। कोई कंफर्टेबल जगह हो, कोई मित्र के यहाँ सब इकट्ठा हो रहे हो तो चले भी जाए। But this club is like that. There are only 4 or 5 people coming, and they have board games, they have the doctor coming, they have everything. But वो सीनियर से मैंने बात की तो बोलते हम जाएंगे the plaza. वो भी बात घर यहाँ से plaza is hardly anything. But वो भी जाए कैसे? If we go also, we go by car or take an auto. We can't walk there. So कैसे जाए? तो किसी की वॉलंटियर ड्यूटी होनी चाहिए कि सबको आप पिकअप करके लेके आओ। That's इस तरह का कुछ। So there are many problems for seniors here. Those are the kind of things. हम तारिणी नेटवर्क जैसे मैंने बताया हम लोग अभी शुरू ही कर रहे हैं, तो कुछ हमारे लिए आपको लगता है हमें कुछ ऐसा काम है जो हमें करना चाहिए स्पेशल जो RW के साथ कर सकते हो, पुलिस स्टेशन में जाके बोलो कि तो कापन में का सीनियर्स का thing. These are the kind of things you can do. और मैम जैसे RWS से बहुत सारे इस तरह स्ट्रक्चर्ड हाउसिंग कम्युनिटीज है जो प्लान्ड है वहाँ हैं, बट बहुत सारे ऐसे मोहल्ले हैं बड़े शहरों में, छोटे शहरों में तो ज्यादातर वैसा ही कि RW टाइप की ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है एग्जैक्ट। तो उधर क्या करें? किस तरह से आपको क्या सजेशन, बिकॉज आपने इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड किया अपने लॉन से लेके इस बिल्डिंग तक, तो ये तो हो गया नहीं, ये तो संभावना तो हर जगह है कुछ इस तरह का करने की, बहुत है। आई थिंक सीनियर सिटीजन के लिए जैसे आप बोलते हैं छोटे शहरों में तो बहुत ही जरूरत है, तो उनके भी बच्चे आजकल बाहर जाते, सबके बच्चे बाहर, सबके बच्चे बाहर है, तो क्या करे वो? अब जाते जैसे फार्मर्स है उसको साइड कमिट करे और क्या करेंगे? अकेले खड़े हुए हैं जो है भगवान भरोसे है, कोई नहीं ट्रीटमेंट हो सकते हैं, नहीं मेडिकल एड बोलते तो बहुत है गवर्नमेंट ये फ्री ट्रीटमेंट है, फ्री ये आयुष्मान कार्ड बनाया, लेके गए हमारे लोग आयुष्मान सब हॉस्पिटल, किसी हॉस्पिटल ने भी एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं हमें गवर्नमेंट तो पैसा देते नहीं, हम क्या करें? सो लाइक दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स, स्कीम बताते तो है ऑल डॉटर्स आर गिवन फ्री दिस, ऑल वुमेन आर गिवन दिस, कुछ भी नहीं होता है। So somebody had to be there who really dedicated and wants to do it. Maybe Modi wants to do it, but वो करने के लिए कोई राय नहीं। पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है वो इतनी लेथार्जिक है, वो प्रॉब्लम। Thank you so much, Mustarika, for giving us time. And I really hope that, we can enhance upon, and especially the practical things which you have shared here about that we can do. Absolutely. Wonderful. You have given us a lot of line of thought. So, do you think Tarini has learned something today? lots has shot and also she's an inspiration for us. एक पॉजिटिव एनर्जी जो है ना, वो मतलब हमें एक लग रहा है कि हम कुछ कर सकते, बहुत करने की जरूरत है। आप कहीं से शुरू करो, कहाँ पहुंच सकते हो, उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है। Yeah, because we are also just starting out. हाँ, तो दूसरों में डिपेंड मत करो, आप ही जो कर सकते, आप दी जाती है, आप बनती जाती है। Exactly. If your intentions are good, things will definitely